तुम्हारी ये दशा की है, मैं अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे आदेश दो, मैं सारे पांडवों का भी वध किए देता हूँ। क्योंकि उसे भी अहंकार था। देखिए अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही अवतार था, भगवान रुद्र का ही अवतार अश्वत्थामा था। उसको भी अपने बल का अहंकार हो गया था। सोच रहा था मैं तो अजर अमर हूं, मुझे मार कोई पाएगा नहीं। और पांडव अजर अमर तो है नहीं, मैं उन्हें मार ले जाऊंगा। कहा कि महाराज मुझे आदेश दो और मैं अभी पांचों पांडवों का सर काट करके आपके पास ला रहा हूं, आप चिंता ना करें। दुर्योधन ने कहा जब मेरी तरफ से कोई बचा ही नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं बचा, मैं स्वयं बड़ा छटपटा रहा हूं, बिल्कुल मरने की कागार पे हूं, तो अब किसी का वध करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अश्वत्थामा बारंबार दुर्योधन को समझाता हुआ, नहीं मैं अभी पांचों पांडवों को मार के आता हूं, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है तो जाओ जाओ मार के आ जाओ। अश्वत्थामा ने क्या किया, कृपाचार्य कृतवर्मा को साथ में लिया और रात में आधी रात के समय में पांडवों के शिविर में पहुंच गए। वहां एकदम सन्नाटा था, सभी पांडव सोए हुए थे, जितने भी लोग जिंदा बचे थे उधर सब सोए हुए थे शिविर में, कोई नहीं जाग रहा था वहां पर। अश्वत्थामा वहां पहुंचा तो द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, पांचों महारथी थे, महापराक्रमी पुत्र थे द्रौपदी के। द्रौपदी के जीवन में 5 का बहुत महत्व है, केवल 5 पति ही नहीं थे द्रौपदी के। द्रौपदी के जीवन में 5 का बहुत महत्व, 5 बहुत कुछ था। क्या था? अर्ज करे स्वयंवर मां 5 बाण धाई गए। द्रौपदी के स्वयंवर में 5 बाण रखा गया था। ऊपर चरखे में मछली बंधी हुई थी, जो चरखा चल रहा था, मछली भी नाच रही थी, नीचे तेल रखा हुआ था, तेल में मछली की परछाई देखनी है नीचे, और बाण मछली की आंख में मारना है ऊपर। तो हो सकता है एक बार चूक जाए, दूसरा चूक जाए, 5 मौका एक को मिलता था, 5 बाण रखा गया था स्वयंवर जीतने के लिए। अरे जकरे स्वयंवर मां 5 बाण धाई गए और 5 महाकन्यन के बीच जमलहुरी। 5 महाकन्याएं संसार में हैं जो कभी विधवा नहीं होती, उनमें सबसे छोटी है 5 महाकन्यन के बीच जमल लहुरी। लहुरी मतलब छोटा होता है, भोजपुरी भाषा में। 5 महाकन्याएं कौन है, इनका महत्व क्या है? अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी, ये 5 महाकन्याएं संसार की जो कभी विधवा नहीं होती। अगर इनका पति मर जाए तो ये कुंवारी मानी जाती, सभी कुंवारी मानी जाती। इसीलिए जब रावण मर गया तो मंदोदरी को विभीषण के साथ में राज तिलक दिया गया। बाली मर गया तो उसकी पत्नी तारा को सुग्रीव को सौंप दिया गया, क्योंकि कभी ये विधवा हुई मतलब मानी ही नहीं जाती। ये 5 महाकन्याएं। अरे जकरे स्वयंवर मां 5 बाण धाई गए और 5 महाकन्यन ते बीच जमलहुरी और बंधु 5 जन्यधारी। भाई कौन है? 5 जन्यधारी। 5 जन्य शंख का नाम है, भगवान कृष्ण उसको धारण करते हैं, द्रौपदी के भाई लगते हैं। बंधु 5 जन्यधारी पांचाल की कुमारी, पांचाल देश की कुमारी है, पांचाल की कुमार और 5 ससुरन कई पतोहु दुलरी। एक ससुर नहीं 5 ससुर भी है उसके, क्योंकि जितने पांडव पैदा हुए थे कोई पांडव के अंश से नहीं पैदा हुए थे। कथा जिन लोगों ने सुनी होगी उन्हें पता होगा, जिसने पढ़ी होगी। कोई भगवान सूर्य के अंश से पैदा हुआ था, जैसे कर्ण पहले ही पैदा हो गया था सूर्य के अंश से, कोई इंद्र के अंश से पैदा हुआ, कोई वायु के अंश से पैदा हुआ, कोई अश्विनी कुमारों के अंश से पैदा हुआ। इस प्रकार से 5 देवता द्रौपदी के ससुर लगते थे। 5 ससुरन कई पतोहु दुलरी और 5 पति वाली 5 पूतवाल और 5 कामिनी से जिंदगी मऊबरी। 5 पति थे, 5 पुत्र थे और 5 दुष्टों से उसका पाला पड़ा था जिंदगी में। 5 लोगों ने उसे बेइज्जत करने का प्रयास किया,
कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ, 5 लोगों ने पूरे जीवन में उसे बेइज्जत करने का प्रयास किया। 5 ससुरन के बधो दोलरी, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, द्रौपदी के 5 पुत्र एक लाइन में सोए हुए थे। पूरे शिविर में सन्नाटा था। भगवान कृष्ण की ये सब माया थी, क्योंकि उन्हें तो सब पता है क्या होने वाला। वहां पर अश्वत्थामा पहुंचा और द्रौपदी के पुत्रों को ही पांडव समझ लिया। यही 5 पांडव लेटे हुए, अभी मैं इनका सर काट देता हूँ। रात में ही अपनी तलवार से 5 का सर काट दिया। सर काट करके कृपाचार्य कृतवर्मा से कहा कि मैं सर लेकर पांडवों का दुर्योधन के पास जा रहा हूँ, उन्हें सूचना दूंगा कि मैंने पांडवों को मार दिया। तब तक तुम लोग क्या करो, जितने लोग यहाँ जिंदा बचे सो रहे हैं सबको कुचल करके अपने पैरों से सबको मार दो, कोई जिंदा ना बचे। अब वो दोनों क्या कर रहे थे, जो जहाँ जैसा मिला उसको वहीं कुचल दिया। 5 पांडवों के अलावा भगवान कृष्ण के अलावा जितने लोग वहां पर थे सबको कुचल के मार दिया। बोले शंकर भगवान की। अब जब अश्वत्थामा 5 का सर लेके दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन को दिखाया कि मैंने पांडवों का वध कर दिया है, तो पहले तो दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता है जिन पांडवों को हमारी इतनी बड़ी सेना नहीं हरा सकी, भीष्म पितामह नहीं हरा सके, कर्ण नहीं हरा सका, इतनी आसानी से सर कैसे काट लाया ये। तो चलो दिखाओ जरा। जब 5 सर दिखाया अश्वत्थामा ने दुर्योधन को, उसने अपना माथा पीट लिया। अरे तूने ये क्या कर डाला, मेरे वंश की आखिरी चिराग भी तूने मिटा दी, अब मेरे वंश में तो कोई जिंदा ही नहीं बचा। अरे तूने पांडवों के पुत्रों को मार करके क्या किया, मेरा वंश ही खत्म कर दिया। अरे मेरी तरफ से तो कोई जिंदा बचा ही नहीं था, केवल यही 5 पुत्र बचे हैं पांडवों के, और इनके अभी कोई पुत्र भी नहीं था। अब क्या होगा, अब वो खुश होने के बजाय और दुखी हो गया। अब जब अश्वत्थामा को लगा कि वे और दुखी हो गए, सोचा मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से कहीं और चलूं तब इनको शांति मिलेगी। अश्वत्थामा चला गया वहां से। दुर्योधन जो है बैठा बैठा 5 सर लिए रो रहा है, बहुत गजब हो गया, मेरा सर्वनाश हो गया, मेरी पीढ़ी में अब कोई नहीं बचा। इस प्रकार से जो है रोने लगा। इधर क्या हुआ, सवेरा हुआ, सभी पांडव सो करके उठे। जब सभी पांडव सो करके उठे, द्रौपदी भी उठी, अपने 5 पुत्रों का कटा हुआ शरीर देखती कि सर तो है ही नहीं। हाहाकार मच गया वहां पर, रोने चिल्लाने की आवाज आने लगी। जितने भी लोग थे सब रो रहे हैं, केवल भगवान कृष्ण नहीं रो रहे। एक किनारे बेचारे बैठे हैं, उनको तो पता ही है यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि ये सब उन्हीं की माया थी। फिर क्या हुआ, द्रौपदी इतना रो रही है कि पांडवों से बर्दाश्त नहीं हुआ, और भीम अपने तुरंत गदा उठा करके गरजते हुए बोले, मुझे आदेश दो, और जिसने भी ये कार्य किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब तक अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा कर ली, हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, चाहे जो भी संसार का होगा, जैसा भी होगा, देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसका बदला हमें अवश्य लेना है। फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेकर के अर्जुन और भीम भगवान कृष्ण के साथ में अश्वत्थामा का पीछा करके चले कि उसी ने कार्य किया होगा, और तो कोई बचा ही नहीं। अश्वत्थामा का पीछा करते हैं, पीछा करते करते कुछ दूरी पर जाने के बाद में अश्वत्थामा दिखाई पड़ गया। वहां पहुंच करके अर्जुन ने रस्सी से अश्वत्थामा को बांध लिया, पूरा हाथ पैर सब उसका बांध लिया। जब बांध लिया तो भीम ने कहा, ये क्या कर रहे हो, अरे बांधो बांधो मत, मुझे तुरंत अभी इनको मार देना है। अपना गदा उठाया, ला इनको मैं खत्म कर दूं। तब अर्जुन ने कहा, रुको रुको, अभी मत मारो, पहले भगवान से आदेश लो कि क्या करना है इनके साथ में, क्योंकि साथ में क्यों आए हैं ना। अगर उनसे कुछ पूछना ही नहीं तो साथ में लेकर क्यों आए हो, पहले भगवान से पूछ लो क्या किया जाए इसके साथ में। भगवान कृष्ण से पूछा गया
कि हमें इसके साथ क्या करना चाहिए। एक तो हमारे गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र गुरु के ही समान होता है। मैं अपने हाथों से अगर अपने गुरु के पुत्र का वध कर दूं तो बहुत महान पाप लगेगा हमें। मैं क्या करूं महाराज, हमें बताइए। भगवान बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते रहे। जब अर्जुन चुप हो गए तो लंबी सांस खींचकर भगवान ने कहा, सुनो, इसका फैसला मैं नहीं कर सकता, क्या करना चाहिए। अगर तुम्हारे मन में आ रहा है मार सकते हो, लेकिन मेरी कोई राय नहीं है। मेरे विचार से इनको लेकर के द्रौपदी के पास चलो और उन्हीं से पूछो कि इनको क्या दंड दिया जाए। भगवान की बात सबको पसंद आई और अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के पास पहुंचे और पहुंचते भीम ने कहा, क्या रे से बताओ, इसको क्या किया जाए, मैं इसका सर भी काट देता हूं। द्रौपदी ने देखा, रे गुरु का पुत्र है और इसने इतना बड़ा पाप कर डाला। एक तो सोते समय किसी को मारना नहीं चाहिए, ऊपर से इसने मेरे पुत्रों को मार करके मेरे वंश का आखिरी चिराग मिटा दिया। अब भला मैं इसके साथ क्या करूं। अरे छोड़ दो इसको, गुरु का पुत्र है, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, क्या बोल रही हो, अभी तो बोल रही थी चाहे जिसने भी किया होगा उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बिना उसका मरा हुआ मुख देखे पानी नहीं पीऊंगी। अब कह रही जिंदा छोड़ दो, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा। छोड़ना तो इसको है ही नहीं, बस ये बताओ इसे कैसे मारा जाए। तलवार से मारा जाए, गदा से मारा जाए, तीर से मारा जाए, मुक्के से मारा जाए, उठाकर पटक दिया जाए, क्या किया जाए, केवल तुम्हें यही बताना है, उसके आगे कुछ नहीं बोलना। तो द्रौपदी ने कहा, मेरे विचार से क्या करना ठीक है वो सुनिए। क्या कहती है द्रौपदी, अरे बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाते हो। जाने भी तो हो चुका दंड, क्यों व्यर्थ कलंक लगाते हो। मोहन माधो को इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। मोहन माधो को इसी समय मैं अपना मोह त्यागती हूँ। पर ये अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। पर ये अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। बोले चंद्र भगवान ने, मैंने कल बताया था ना कि 10 आना हारे जो ब्राह्मण की निंदा करे। कितने लोगों को याद है जो मैंने बताया था? हाथ उठाएं जिसको याद हो पूरा। और सही पूरा याद है। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा। पूजा जी आपको पूरा याद है? कितना सुनाया था? जब ब्राह्मण की निंदा करने से 10 आना पाप होता है तो ब्राह्मण का वध करने से कितना बड़ा पाप होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं।
बोल सच्चे दरबार की। बोले शंकर भगवान की। जब ब्राह्मण की निंदा करने से 10 आना पाप होता है, तो ब्राह्मण का वध करने से 100 गुना पाप होता है। अभी मेरे पुत्र मारे गए, मुझे कितना दुख है मैं समझ रही हूं। मेरे गुरुदेव को भी आप लोगों ने मार दिया, अपने गुरु का ये इकलौता पुत्र है, अगर इसको भी मार दिया गया तो हमारी गुरु माता के ऊपर क्या बीतेगा। मेरे बच्चे तो अब लौट कर नहीं आ सकते, लेकिन जो अभी जिंदा है उसे हम क्यों मारे, इसलिए इसे जिंदा छोड़ दो। द्रौपदी की ये बातें भगवान को बहुत पसंद आई और उन्होंने तुरंत ताली बजा करके धन्यवाद दिया द्रौपदी का, बहुत उत्तम विचार है, इसीलिए पांडवों की विजय हुई है। तुरंत जो है, अब अश्वत्थामा एक तो बंधा हुआ था, वैसे ही हमारे श्रम से उसका सर नीचा था। जब भगवान ने उसे छुड़वा दिया कि अच्छा छोड़ दो, इसे जाने दो, जब रस्सी खोल दी गई तब बेचारा और लज्जित हो गया। सोचता मुझे बांध करके अगर मार दिए होते तो मेरी वीर गति हो जाती। मुझे बांध लिया, मुझे पकड़ के यहाँ तक लाए, उसके बाद फिर मुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। ऐसा जो है सोच करके अश्वत्थामा नीचा सर के जब वहां से बाहर निकलता है, कुछ दूर चलने के बाद में उसके मन में अजीब हरकत आई, और जब हरकत आई तो उसने क्या किया, अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। कहां चला दिया? जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी, उस समय गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ के ऊपर ही अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा, बड़े वेग से ब्रह्मास्त्र वहां से चलता है, और उत्तरा को ऐसे लगा कि भयंकर अग्नि मेरे पेट के अंदर प्रवेश कर रही है और मेरे गर्भ को जलाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि अश्वत्थामा ने सोचा पांडवों के पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया, अगर उत्तरा का गर्भ भी मैंने नष्ट कर दिया तो पांडवों का वास्तव में सर्वनाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। बिल्कुल आखिरी चिराग। क्या हुआ कि जब उत्तरा का गर्भ जलने लगा, मारे दुख के भागती हुई चिल्लाती, आओ मोहन आओ मामा कह करके भगवान कृष्ण की तरफ भागती, मेरे गर्भ की रक्षा करो। वहां पर हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ। भगवान ने अपना योग बल से देखा आखिर ये हुआ क्या है, तो जान लिया कि अश्वत्थामा की करतूत है, उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए यह ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान ने क्या किया, अपनी माया से ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को कम किया, और प्रभाव को कम करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। गर्भ की रक्षा करने के बाद में अश्वत्थामा को दोबारा पकड़वाया। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि लगी थी, अर्जुन से कहा कि इसका मस्तक चीर करके इसकी मणि निकाल लो, बस ये प्रभावहीन हो जाएगा, उसके बाद जिंदा छोड़ दो, क्योंकि अमर है, मर नहीं सकता। फिर ठीक वैसा ही हुआ, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई और अश्वत्थामा की मणि निकाल ली भगवान ने, अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। तब से अश्वत्थामा का अभिमान दूर हो गया। आज भी अश्वत्थामा जिंदा है, अजर अमर है। और अगले कल्प में जो अगली सृष्टि आएगी, इस कल्प के बाद में अभी सृष्टि की कथा आगे आएगी, सृष्टि कैसे होती है। अगली सृष्टि में अश्वत्थामा सप्तऋषियों में गिना जाएगा, क्योंकि हर कल्प में सप्तऋषि बदलते रहते हैं। अगला नंबर उसी का। बोले शंकर भगवान की। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई तो क्या हुआ, आगे चल करके उसी गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसी का नाम परीक्षित हुआ। और महाभारत युद्ध समाप्त हो ही गया था। ठीक 6 महीने के बाद में जब सूर्य उत्तरायण हुए
भीष्म पितामह अभी जिंदा बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, क्योंकि इंतजार कर रहे थे जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी अपना प्राण छोड़ेंगे, क्योंकि 6 महीना सूर्य उत्तरायण होता है, 6 महीना दक्षिणायण होता है। जो आदमी उत्तरायण में मरता है वो सीधा वैकुंठ जाता है। इसलिए उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे पड़े पड़े, क्योंकि उन्हें ऐच्छिक मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, जब चाहेंगे तभी मरेंगे, उसे मर नहीं सकते। तो ठीक 6 महीना जब पूरा हुआ, भगवान पांडवों को समझा करके भीष्म जी के पास ले गए, उनसे कुछ ज्ञान की बातें पांडवों को जानकारी दिलवाई। उसके बाद में भगवान को प्रणाम करके, मोहन आज मेरा हो भाग्य है, जिंदगी भर आदमी पूजा पाठ करता है लेकिन मरते समय राम का नाम नहीं ले पाता। पूरी जिंदगी पूजा करो लेकिन मरते समय आपके मुख से राम नाम नहीं आएगा। लेकिन भीष्म जी का भाग्य देखिए, भीष्म जी का भाग्य देखिए कि राम नाम तो छोड़ दीजिए, मरते समय सामने भगवान कृष्ण स्वयं खड़े हैं। और पराक्रम देख लीजिए भीष्म जी का, कि जिन भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी महाभारत में हम अस्त्र नहीं उठाएंगे, कहा था हम लड़ेंगे नहीं भाई, रथ हम चलाएंगे आपका। अर्जुन प्रतिज्ञा की थी हम शस्त्र नहीं उठाएंगे ना ही युद्ध करेंगे, तभी भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली थी मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। कहा गया भगवान से बैर करके कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन जिद देखिए भीष्म जी की, मैं भगवान को शस्त्र उठवाकर ही रहूंगा। कैसे उठवाया था सुनी होगी आप लोगों ने कथा। जिस दिन भगवान के लड़ने का मतलब भीष्म जी के मरने का समय आया था, उसी दिन की बात है जब अर्जुन का रथ भीष्म जी के सामने खड़ा है, तो भीष्म जी के मन में उस समय 2 इच्छा थी। उनको पता है कि मैंने पांडवों को अपने मरने का तरीका बता दिया, आज मुझे मर जाना, लेकिन 2 इच्छा उनकी अभी बाकी है। क्या? मेरी सारी इच्छा पूरी हो गई, अभी तक मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई कि मैंने भगवान को हथियार नहीं उठवाया पूरी लड़ाई में। और दूसरी इच्छा मेरी ये बाकी है कि मैंने बचपन में सपना देखा था कि मैं हनुमान जी को अपने जीवन में एक बार जरूर हराऊंगा, उनसे लड़ूंगा। आज तक हमें मिले ही नहीं, तो लड़ेंगे कब? अब आज मेरे मरने का दिन आ गया। बस भगवान की महिमा हुई, भीष्म जी ने इधर उधर देखा हनुमान जी कैसे मिलेंगे, बस क्या देखा, अरे हनुमान जी तो सामने हैं, कहीं खोजना नहीं है, कहाँ है सामने। अर्जुन के रथ के ऊपर जो झंडा लगा हुआ, झंडे पर हनुमान जी विराजमान है। कहा बहुत अच्छा अवसर है, आज अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो बेकार हो जाएगा, लाओ आज मैं हनुमान जी से लड़ ही लेता हूँ। अपना धनुष बाण उठाया, हनुमान जी की तरफ देखा, हनुमान जी तुम्हारा मैंने बहुत पराक्रम सुना है, तुमने लंका में एक से एक वीरों को हराया है, आ जाओ मेरा सामना करो। लेकिन हनुमान जी घूम करके उनकी तरफ देखते ही नहीं। आराम से बैठो चुपचाप। आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, लेकिन जब हनुमान जी देख ही नहीं रहे तो कैसे भी हम बाण मारने लगे। तो भाई झगड़ा करना है, उसके पास पहुंचोगे तुरंत मारना तो चालू नहीं करोगे, पहले बातचीत होगी, गाली गलौज होगा, उसके बाद कारण पकड़ोगे, फिर तमाचा दोगे, उसके बाद फिर गोली बंदूक तो बाद में चलेगी। आतंकवादी तो हो नहीं। अभी पेशावर में क्या हुआ, स्कूल में आतंकवादी पहुंचे, 132 बच्चों को तो गोली मार दी अल्लाह का नाम लेके। तब हनुमान जी जब देख ही नहीं रहे तो कैसे बाण मारना चालू कर दे, सोच रहे हमसे लड़ेंगे। हनुमान जी देख ही नहीं रहे। भीष्म जी ने सोचा अगर हाथ आया मौका निकल गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। अब आज जो है हमें इनसे लड़ना है, चाहे लड़े चाहे ना लड़े, हमें इनसे मार करनी है आज। पर भीष्म जी ने क्या किया, एक बाण जो है हनुमान जी के ऊपर छोड़ दिया। बाण जाकर के हनुमान जी के सीने में लगा। हनुमान जी ने बाण को देखा, कहां से आया, भीष्म जी की तरफ से आ रहा है। बाण को निकाला, तोड़ करके 2 खंड किया, फेंक दिया, फिर नहीं देखे उनकी तरफ। भीष्म जी ने कहा बड़ी अजीब बात है, अब मैं क्या करूं। दूसरा मारा, वो भी निकाल कर तोड़ के फेंक दिया। जितने बाण भीष्म जी मारते हैं कि अब ये क्रोधित होंगे, अभी हमसे लड़ेंगे,
हनुमान जी को कोई असर नहीं, बाहर निकाल के तोड़ के फेंक देते। भीष्म जी ने कहा कब तक नहीं लड़ोगे?